काफी रात बीत चुकी थी। उर्मिला की आंखों में नींद की कोई जगह ही नहीं थी। वह रो रो कर थक चुकी थी। तभी दरवाजा खुलने की आहट पाकर वह चुपचाप उस बिस्तर पर जाकर लेट गई। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। पहली बार वह अपने पति से मिलने वाली थी। उसका चेहरा भी देखने वाली थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, इसलिए वह आंखें बंद कर चुपचाप लेट गई। जब वह कमरे में आया तो उसने बोला, उठो, मेरे सर पर तेल लगा दो। इतना बोलकर वह दोनों पैर बेड पर फैला कर लेट गया। उसकी आवाज को सुनकर उर्मिला चुपचाप उठकर बैठ गई। वह बेड पर से उतरकर इधर उधर घूमने लगी। वह तेल की शीशी ढूंढ रही थी, पर उसे कहीं कुछ मिल ही नहीं रहा था और फिर उसे क्या पता कि तेल कहां पर रखा हुआ है। कुछ देर हुई तो वह बोला, क्या हुआ, तेल नहीं मिल रहा है? जाकर सो जाओ अगर तेल नहीं मिल रहा है तो। उर्मिला यह सब सुनकर जहां की तहां खड़ी की खड़ी रही। तभी वह चिल्लाकर बोला, सोना नहीं है क्या? आकर सो जाओ। वह चुपचाप बेड के दूसरे कोने पर जाकर लेट गई। वह करवट लेकर लेटी थी। अब तक तो उसके आंसू सूख चुके थे, पर पता नहीं कहां से फिर से बहने लगे। उसके सारे सपनों पर पानी फिर चुका था। वह मन ही मन सोचने लगी, क्या पहली रात ऐसी होती है? पर मेरी सहेली ने तो कुछ और ही बताया था। हे भगवान, यह कैसा मेरा पति है? आज के दिन मुझसे बात नहीं की, आते ही ऑर्डर दे रहा है और इतने गंदे तरीके से बात कर रहा है। यह सोचकर उर्मिला मन ही मन खूब रोई। रोते रोते कब उसकी आंख लग गई, पता ही नहीं चला। अचानक उसे पायल के छनकने की आवाज सुनाई दी। वह पायल चलने की वजह से नहीं बज रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अपने पैर को जानबूझकर पटक रहा हो और थोड़ी देर के बाद उसका पति कमरे से बाहर निकल गया। 10 से 15 मिनट बाद वह अंदर आया और आकर लेट गया। उसकी वह रात ऐसे ही बीत गई। सुबह उठने के बाद फिर से सारी रस्में शुरू हो गईं। वह उन रस्मों को निभाने में व्यस्त हो गई। उसका हस्बैंड सबके सामने उससे हंसी ठिठोली करने की कोशिश कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी को कुछ दिखाना चाहता हो। उसी घर में उसकी मुंहबोली भाभी रहती थी। दरअसल उसका परिवार एक बड़ा परिवार था। खाना पीना सबका अलग था पर घर एक ही था। उर्मिला का पति, जिसका नाम अजय था, वह थोड़ा सा भी समय पाता तो अपनी भाभी के साथ खूब हंसी ठिठोली करता। वह भी करती, लेकिन जब उर्मिला की नजरें उस औरत से टकराती तो वह अपनी नजरें नीचे कर लेती। यह देखकर उर्मिला को बड़ा अजीब लगता था। उर्मिला को अपना पति एक जाहिल, गंवार, बदमाश टाइप का लग रहा था। अच्छाई तो उसे छू कर भी न गुजरी हो। उसके बातचीत करने का तरीका आवारा किस्म का था। तब भी वह इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करना चाहती थी। वह मन ही मन सोच रही थी, शायद मैं ही गलत सोच रही हूँ। मेरी किस्मत इतनी भी फूटी नहीं हो सकती। इन्हीं सब में फिर दूसरी रात आ गई। इस रात को भी उसका पति 12 बजे के बाद कमरे में आया। उर्मिला ने काफी देर तक इंतजार किया, पर जब वह नहीं आया तो उर्मिला सो चुकी थी। अचानक उसे अपने ऊपर कुछ भारीपन महसूस हुआ। वह चिल्लाकर जाग गई पर वह उठ नहीं पाई क्योंकि उसके ऊपर उसका पति सवार था। वह चिल्ला रही थी, रो रही थी, पर उसके पति पर उसके चिल्लाने का कोई फर्क नहीं पड़ा। उर्मिला की आखिरी चीख पूरे घर में गूंज उठी।
उसके पति ने उसकी अंतरात्मा को भी मार दिया। लगभग वह उस दिन के बाद कहने मात्र को ही जिंदा थी। प्यार तो कभी उसके मन में अपने पति के लिए पनप ही नहीं पाया। जो 2 साल में उसने ख्याली इज्जत बनाई थी अपने दिल में, वह भी खत्म हो गई। वह अजय से नफरत करने लगी। अजय को भी उर्मिला से सिर्फ और सिर्फ रात को ही लेना देना था। दिन भर वह क्या कर रही है, वह क्या कर रहा है, कोई बातचीत नहीं, कोई अपने बारे में नहीं। अजय अपनी दुनिया में मगन रहता और उर्मिला अपने घर परिवार में। रात को सिर्फ सोना ही अजय के लिए जरूरी था। ऐसी कोई रात न गुजरी उर्मिला की जो वह अपने पति के साथ बिस्तर पर न रोई हो। वह उसे छूता तो उसे लगता जैसे उसके शरीर पर किसी ने कांटे बिछा दिए हों। उसके छूने से ही उसे गुस्सा आता। आज शादी को 1 महीना बीत गया। उसके बाबा उसे देखने के लिए आए, पर उर्मिला उनके पैर छूकर वहां से चली गई। उसने उनसे बात तक नहीं की और न ही उनकी तरफ देखा। इस बात से ब्रह्मदेव को काफी दुख पहुंचा। वह वापस घर गए तो उन्होंने इस बात को सबसे बताया। इधर उर्मिला को सिर दर्द और उल्टी होने लगी। गांव की औरतें जो बड़ी बुजुर्ग थी, उन्होंने बताया कि उर्मिला गर्भवती पेट से है। यह सुनकर उर्मिला रोने लगी। वह अपने पति से मिन्नतें करने लगी, मुझे अभी बच्चा पैदा नहीं करना, मुझे बच्चा नहीं चाहिए। मुझे अभी बाकी की पढ़ाई पूरी करनी है, मुझे अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है। इस बात पर अजय ने उसे धमकी दी, पढ़ाई लिखाई भूल जाओ। बाप के घर से पढ़कर क्यों नहीं आई तुम? मैं तुम्हें यहाँ पर पढ़ा नहीं पाऊंगा और तुम ही एक अकेली औरत नहीं हो इस दुनिया में। इस गांव में तुम्हारे साथ कितनी औरतें दुल्हन बनकर आई हैं, वे तो पढ़ने की बातें नहीं कर रही हैं, बल्कि सिलाई कढ़ाई बुनाई और घर परिवार को देख रही हैं, और तुम पढ़ने की बात कर रही हो। इतनी ही पढ़ाकू थी तो बाप ने क्यों नहीं पढ़ाया? एक बात तुम कान खोल कर सुन लो, यहाँ पर तुम्हें सिर्फ घर के काम करने हैं, बच्चे पैदा करने हैं और सबको खुश रखना है। तुम्हारा यही काम है। अगर इसे कर सकती हो तो करो, नहीं तो करवाने के और भी तरीके आते हैं मुझे।